वेलकम टू स्पैक क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ऑक्टाहेड्रल में आपने पढ़ा था कि लिगेंड्स जो होते हैं वो एक्सिस से अप्रोच करते हैं। जो लिगेंड मेटल पे अप्रोच करते हैं वो एक्सिस से अप्रोच करते हैं। लेकिन अब देखते हैं टेट्राहेड्रल में किस प्रकार से अप्रोच करते हैं लिगेंड, और उससे किस प्रकार से उसमें किसकी एनर्जी इन्हें ऊपर जाएगी, किसकी एनर्जी लोअर जाएगी, तो उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, पहले दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अपने सर ने ग्रुप थ्योरी में डिस्कस किया हो गया कि इन्हें टेट्राहेड्रल कैसे बनता है। तो टेट्राहेड्रल को देखिए, हम एक एज्यूम करते हैं कि जो मेटल आयन है वो एक सेंटर में है, क्यूब के सेंटर में मेटल आयन है, और जो लिगेंड है वो प्रत्येक फेस का अल्टरनेटिवली लिगेंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे देखिए, ये अपना सेंटर में है क्यूब के मेटल आयन, और इसके एक कॉर्नर से लिगेंड आ रहा है, फिर अल्टरनेट इसी फेस से लिगेंड दूसरे कॉर्नर से आ रहा है, और एक इससे पीछे जो फेस है उसके अल्टरनेटिवली लिगेंड, 4 लिगेंड आ रहे हैं। अब देखिए, जो अपने एक्सिस है वो देखिए, ये बिल्कुल जो क्यूब है उसके बीच में से है। जैसे एक्स एक्सिस है जो क्यूब के बिल्कुल बीच में से है, और एक जेड एक्सिस जो क्यूब के एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और इससे एक वाई एक्सिस है। ठीक है। अब देखिए, जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो उसको एज्यूम करते हैं अपन जो क्यूब है उसमें। देखिए, जो डी एक्स वाई, डी वाई जे और डी जेड एक्स, ये ऑर्बिटल है जो कि डी एक्स वाई एक्सिस के बीच में होते हैं। ये अपने को पता है एक्स वाई एक्सिस के बीच में होगा, ये अपना वाई जेड के, और ये अपने जेड एक्स से। जो लिगेंड है अपना इस कॉर्नर पे, उस लिगेंड से ये एक्स ये ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल एक्स वाई, जो कि L/2 डिस्टेंस पे है। इसमें भी जो डी वाई जेड है ये भी L/2 डिस्टेंस पे है। ठीक है। और जो डी जेड एक्स है वो भी L/2 पे है। और जो अपने एक्सिस के अलोंग, जो एक्सिस पर जो अपने ऑर्बिटल होते हैं प्रेजेंट, उनमें डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये होते हैं जो कि √2/2 L डिस्टेंस पर होते हैं। और ये भी, यानी इनका अगर मान निकालें अपन तो 0.7 L डिस्टेंस, और जो इनकी डिस्टेंस है वो है 0.5 L डिस्टेंस। ठीक है। तो देखिए, जो यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड हैं उनकी देखिए, ये अपना लिगेंड है, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, और एक लिगेंड ये है। तो अब देखते हैं किस पे रिपल्सन ज़्यादा, कौन से ऑर्बिटल पे प्रेजेंट है। या तो ये ऑर्बिटल, अपने जो 3 ऑर्बिटल हैं ये T2G ऑर्बिटल है, और ये ऑर्बिटल हैं अपने EG ऑर्बिटल, ये पता है। लेकिन टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं पाई जाती। देखिए, सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ऑक्टाहेड्रल में अपनी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसलिए उनको जेरेड बोलते हैं। और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनमें जो सिमेट्री है वो प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इनको T2G को T2 बोलते हैं यहाँ पे, और EG को E बोलते हैं ओनली। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहे थे उसमें जो रिपल्सन हो रहा था वो एक्सिस वाले लिगेंड्स पे ज़्यादा रिपल्सन था। यहाँ पे जो रिपल्सन है वो एक्सिस पे रिपल्सन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए, जो ये है 0.5 L डिस्टेंस है इस लिगेंड की, जो T2G वाले हैं, और जो EG वाले ऑर्बिटल हैं उनकी 0.7 L डिस्टेंस है। तो कंपैरिजन जो ये है T2G वाले, इन पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है कंपैरिजन E के। तो ठीक है, तो इनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा T2 वालों में, और जो E वाला है उनमें रिपल्सन कम होगा। अब जिन पे जितना रिपल्सन होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसका एनर्जी उतनी ही ज़्यादा चली जाएगी बैरी सेंटर से। तो देखिए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ CFAC का फॉर्मूला।
इन दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये अपने डी ऑर्बिटल फ्री मेटल के, ये जैसे ही थोड़ा बहुत लिगेंड पास में आएंगे ये अपना आइसोलेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, ये अपने T2 ऑर्बिटल, ये अपने E। ठीक है, इनकी एनर्जी कितनी बढ़ रही है, 0.4। माइनस 0.6 डेल्टा टी, या फिर 4 डेक्यूरल 6 डेक्यूरल, ये एनर्जी है। तो ये अपना डी ऑर्बिटल जो कि फ्री मेटल आयन है, जब लिगैंड अप्रोच लगाते हैं यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है तो आइसोलेटेड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, तब उसमें थोड़ी एनर्जी इससे फ्री मेटल जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसकी ज़्यादा होती है। जैसे ही इसकी ज़्यादा होगी तो पीछे जितने पास आते जाएंगे लिगैंड पास आते जाएंगे, तो जो बिटवीन दी एक्सिस अपने लिगैंड प्रेजेंट हैं उन पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी डिस्टेंस जो कि लिगैंड और डी ऑर्बिटल की जो डिस्टेंस है उनकी 0.5 L है इन बिटवीन दी एक्सिस वाले लिगैंड्स की। और जो बिटवीन जो ऑन दी एक्सिस लिगैंड प्रेजेंट हैं जैसे कि ई लिगैंड्स प्रेजेंट है, उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि उनमें रिपल्सन कम होगा, क्योंकि वो 0.7 डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे रिपल्सन कम होगा ई वाले का। तो जो एनर्जी है वो 0.4 प्लस हो जाएगी इसकी, और जो नीचे है नेगेटिव हो जाएगी 0.6। तो ये अपना बेरी सेंटर होता है जो कि बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसकी अपन CFSE कैलकुलेट करें तो माइनस 0.6 T2 प्लस 0.4 E, ये अपनी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE एनर्जी आ जाएगी। अगर इसको अपन चेंज करना चाहें इन दी ऑक्टाहेड्रल तो ऐसे कर सकते हैं, माइनस 0.6 T2 प्लस 0.4 E मल्टीप्लाई विद दी 4/9, यह हो जाएगी डेल्टा O में। ठीक है, तो अगर डेल्टा O में अगर पूछे एनर्जी CFSE तो ये हो जाएगी, और जो डेल्टा T में पूछे तो इस प्रकार से हो जाएगी। अब देखिए आगे, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं उनकी स्प्लिटिंग कंपैरिजन ऑक्टाहेड्रल के। ऑक्टाहेड्रल में अपने 6 लिगैंड थे और यहाँ टेट्राहेड्रल में अपने लिगैंड्स हैं 4 लिगैंड्स, यानी बात करा जाए तो 2/3 रेशो, यस के 6 × 2/3 तो अपना आ जाएगा 4 लिगैंड। जो 4 लिगैंड्स होते हैं एंड 2/3 लिगैंड्स होते हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, उनके कुछ रीजन है उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो रिपल्सन होता है, यानी जो डेल्टा टी और डेल्टा ओ में रिलेशन होता है वो डेल्टा टी लेस देन डेल्टा ओ होता है। क्यों? क्योंकि 6 लिगैंड वहाँ पे थे तो वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा कंपेरिजन किसके, डेल्टा टी में, क्योंकि डेल्टा टी में 4 लिगैंड थे अपने और वहाँ पे 6 लिगैंड थे, तो यहाँ पे रिपल्सन कम होगा कंपेरिजन ऑक्टाहेड्रल के, तो इसलिए अपना डेल्टा टी लेस देन डेल्टा ओ होता है। अब देखिए जो लिगैंड्स होते हैं अब एक बात ध्यान रखनी है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं और ऑक्टाहेड्रल,
इन दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उनमें जो dxy, dyz, dzx इन तीनों ऑर्बिटल में जो रिपल्सन होता है वो सेम रिपल्सन होता है, या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी उतना ही और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी, तो उनमें तो इन्हें सेम रिपल्सन होता है। और जो रिपल्सन मोर होता है, यानी उसकी जो एनर्जी बड़ी है किसकी, ऑक्टाहेड्रल की, वो किस लिए बड़ी है, क्योंकि जो एक्सिस पे जो लिगेंड प्रेजेंट हैं उन पे रिपल्सन ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्सिस से लिगेंड आते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उसमें एक्सिस में नहीं आते, तो एक्सिस से नहीं आते तो उनमें रिपल्सन कम होता है। तो देखिए, तो इसीलिए यहाँ पे जो रिलेशन होता है डेल्टा टी 2/3 इंटू 2/3 डेल्टा ओ, तो ये होता है अपना 4/9 डेल्टा ओ। जो रिपल्सन होता है वो इसलिए आया क्योंकि 2/3 उसका एक dx² y² का और dz² का 2/3, तो इतना रिपल्सन ज़्यादा होता है डेल्टा ओ में, कंपैरिजन किसके, डेल्टा टी में, क्योंकि dxy, dyz, dzx इनमें तो रिपल्सन सेम होता है, उसमें ऑक्टाहेड्रल में भी और अपना टेट्राहेड्रल में भी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, एक ये रीजन ध्यान रखना है। और देखिए एक चीज देखिए, एक बात ये ध्यान रखनी है अपने को, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब इसके दो रीजन हैं, एक रीजन तो ये है कि जो डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ, यानी इनमें स्मॉलर होता है वो एनर्जी गैप जो होता है डेल्टा टी में स्मॉलर रहता है, तो स्मॉलर होगा तो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर चले जाएंगे तो उनमें स्पिन हाई रहेगी, लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहते हैं उनमें तो इन्हें एनर्जी गैप है जो कि ज़्यादा होता है, तो उसमें हाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं क्योंकि पेयर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये एनर्जी गैप सेम कम रहता है, तो इसलिए ये आसानी से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, एक रीज़न ये है कि जो लेस पेयरिंग एनर्जी होती है इनकी, अब देखिए लेस पेयरिंग एनर्जी क्यों होती है कि जो D1, D2, D3, D5 और D6 और D7 इनमें तो अपने को पेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देखिए ये अपना d ऑर्बिटल है, ये अपने d ऑर्बिटल माना कि ये अपने T2, ये अपने E, तो D1 में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, D2 में दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, चौथा यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो D5 तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा D6, D7, फिर D8 आएगा, उसमें ज़रूरत पड़ेगी अपने को पेयर करवाने की, पेयरिंग एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा होती है और यहाँ पे लो पेयर एनर्जी होती है, क्योंकि D5 तक तो अपने को ज़रूरत नहीं पड़ी पेयर की, अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं टेट्राहेड्रल, डेल्टा टी 4/9 डेल्टा ओ होता है एक तो रिलेशन, एक इसकी लेस पेयरिंग एनर्जी होती है। तो आइए अब अपना जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये फाइनल खत्म होता है। अब अपन आगे के लेक्चर में CFAC कैलकुलेट करना सीखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होते हैं, लेस जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होते हैं, उसके लिए CFAC अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद उसके जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनमें अपन CFAC कैलकुलेट करेंगे, फिर CFAC के एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है।